मन लगाकर सुनिए दोस्तों। एक सवाल है जो आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? शायद ये सवाल सुनकर आप कुछ पल के लिए चुप हो जाओ, क्योंकि ये सवाल बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन हर पल सोचते रहते हैं। इतना सोचते हैं कि सोच ही हमें जीने नहीं देती। हम खिड़की से बाहर झांकते हैं लेकिन हवा को महसूस नहीं कर पाते। हम हंसते हैं लेकिन भीतर से खाली होते हैं। हम लोगों से मिलते हैं लेकिन खुद से बहुत दूर होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं तब भी आप अकेले नहीं होते। आपके साथ आपका दिमाग होता है, आपकी सोच होती है, और वो सोच कभी रुकती नहीं। वो आपको कभी अतीत में ले जाती है, कभी भविष्य में घसीटती है और वर्तमान को चुपचाप चुरा लेती है। हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं ठीक हूं या नहीं, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। ये सब रुकता नहीं और आप सोचते हैं कि आप जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विचार आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने ही मन के नौकर बन चुके हैं और धीरे धीरे आपकी असली जिंदगी कहीं पीछे छूटती जा रही है। बचपन में ऐसा नहीं था। तब हम सोचते नहीं थे, हम बस जीते थे, हंसते थे, खेलते थे, मिट्टी में लौटते थे, बारिश में नाचते थे। कोई कुछ कह दे तो रोते थे और थोड़ी देर में भूल भी जाते थे, क्योंकि तब दिमाग नहीं, दिल चलता था। हम जीवन में थे, विचारों में नहीं। लेकिन अब हम एक मशीन बन चुके हैं। आंखें खुली है, शरीर चल रहा है, लेकिन अंदर कोई कैद है। विचारों की, चिंता की, कल्पनाओं की। एक आदमी बुद्ध के पास गया, थका हुआ, टूटा हुआ, परेशान। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत सोचता हूं, मेरा मन कभी चुप नहीं रहता। मैं इतना थक चुका हूं कि अब जीवन बोझ जैसा लगता है। क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी एक शांत झील देखी है? आदमी बोला, हां, जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारा मन है। जब तुम लगातार सोचते रहते हो तो जैसे झील में पत्थर फेंकने से लहरें उठती है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हें कुछ भी साफ देखने नहीं देते। मन को मत रोको, बस उसे देखो। सोच आ रही है, आने दो, लेकिन उस पर विश्वास मत करो। उसे पकड़ो मत, उसमें खो मत जाओ। तुम सिर्फ गवाह बनो। दोस्तों, सोच अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक वो हमारी गुलाम हो। जैसे ही वो हमारा मालिक बनती है, जीवन में घुटन शुरू हो जाती है। आप दिन भर क्या करते हैं? काम, खाना, बातें। लेकिन इसके साथ साथ आप दिन भर सोचते भी रहते हैं। काम करते हुए भी मन कहीं और होता है, खाना खाते हुए भी दिमाग भविष्य में होता है। यानी आप कभी भी पूरी तरह से उस जगह पर नहीं होते जहां आपको होना चाहिए। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी। आपका वर्तमान आपसे चुपचाप छीन लिया जाता है। एक साधु ने एक युवक को एक कागज दिया और कहा, इस पर लिखो कि अभी तुम क्या सोच रहे हो। युवक ने लिखा, मुझे डर लग रहा है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मैंने जिंदगी में देर कर दी। साधु ने कहा, अब इसे जोर से पढ़ो। युवक पढ़ता गया। फिर साधु ने पूछा, क्या ये सब अभी हो रहा है? युवक चुप हो गया और बोला, नहीं, ये सब तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं। साधु ने कहा, तो तू दुखी नहीं है, तू बस सोचने की बीमारी में फंसा हुआ है। मन की एक सबसे बड़ी चाल है, समस्या को हल नहीं करता, उसे पकड़कर बैठ जाता है, बार बार उसी बात को दोहराता है। एक छोटी सी घटना, एक शब्द, एक गलती, और मन उसी में उलझा रहता है। क्यों? क्योंकि मन को खुद को जरूरी महसूस कराना होता है। अब एक छोटा सा अभ्यास, आंखें बंद करो, अपनी सांस को देखो, ना उसे बदलो, ना रोको, बस देखो। विचार आएंगे, उन्हें आने दो, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। खुद से कहो, मैं विचार नहीं हूं,
मैं वो हूं जो विचारों को देख रहा है। जैसे ही तुमने ये समझ लिया, तुम आजाद हो गए। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि विचारों की पकड़ कमजोर हो रही है, मन शांत हो रहा है और भीतर एक गहरा मौन उतर रहा है। वही मौन तुम्हारी असली पहचान है। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, मैं अभी कहां हूं? क्या मैं इस पल में हूं या विचारों में खो गया हूं? बस 5 मिनट बैठो, सांस को देखो और दिन की शुरुआत करो इस भावना के साथ कि आज मैं अपने मन को चलाऊंगा, वो मुझे नहीं चलाएगा। क्योंकि जिंदगी ना अतीत में है, ना भविष्य में। जिंदगी सिर्फ इस पल में है। और जिस दिन तुमने इस पल को जीना सीख लिया, उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। नमो बुद्धाय। आपका दिन शुभ हो।